शुभ महासप्तमी दोस्तों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। जैसे पूरा शहर सज चुका है वैसे हमारा मंदिर भी काफ़ी शानदार लग रहा है। आइए ये त्योहार मनाएं हम सभी लोग मिलके। दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं। सप्तमी का शुरुआत हुआ गर्मा गर्म चाय के साथ और नए कप में जो मिल रहा है, और ये कल लाया गया था फ्रॉम शॉपर स्टॉप। आइए नया दिन नया शुरुआत, और इस मौसम, इस दुर्गा पूजा, इस त्योहार का शुरुआत करते हैं। ढेर सारे प्लान्स हैं जो एग्जीक्यूट करने हैं। फिलहाल गर्मा गर्म चाय के साथ अपना मूड और अपना एनर्जी को लेवल अप करते हैं, और उसी के साथ चीयर्स करते हैं टू हैप्पीनेस, टू एन्जॉयमेंट। और उसी के साथ यहाँ पे सारे सब्जी वगैरह भी आ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सारे सामान, जो खाना पीना वो भी रहता है, एन्जॉयमेंट, मज़ा मस्ती सब कुछ रहता है बरकरार। बाहर हो या घर में अलग अलग पकवान बनने हैं, यूजुअल दिन में जैसे ना जैसे बनते हैं, बट स्पेशल दिनों में, त्योहार वाले दिनों में अगर अलग अलग पकवान बने तो उसका रूप, उसका वाइब भी अलग मिलता है। तो चलिए फाइनली पूजा वगैरह सब करके अभी ब्रेकफास्ट करने में बैठी हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी निकलना है। तो ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 11:30। निकल चुकी हूँ आरू को लेकर। तो बेसिकली भगवान जी के लिए, एज इन दुर्गा माँ के लिए साड़ी लेना है, ताकि अष्टमी के अंजलि देने के टाइम में हम उसको अर्पण कर पाए। साथ ही साथ कुछ सामान और भी जो अगर ध्यान में रहे तो वो भी ले लेना है। बाहर गर्मी तो है, खास अभी लग नहीं रहा है क्योंकि धूप एक दूसरे साइड में है। तो चलिए थोड़ा सा वॉक करके जाना है रिक्शा स्टैंड तक, और उसके बाद देन वील गेट गोइंग थ्रू एवरीवेयर। तो आरू को मैं यूजुअली, मतलब इतने धूप में वो निकलता नहीं, उसका तबीयत भी खराब हो जाएगा, लेकिन स्टिल वी इंसिस्टेड कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। क्योंकि भगवान की जो पूजा है दुर्गा उत्सव में, अगर ढाकेर आवाज जो जो कान तक नहीं पहुंचता है तो क्या ही मजा आएगा। बट थोड़ा सा आगे पहुंचने में, तब जहाँ पे प्रॉपर पंडाल्स बने हैं वहां पे बरकरार मजे आ रहे हैं। रास्ते के बीच में तनवीर मिल गया, नीतू भी मिल गया, जो जो ये लोग लौट रहे थे अपना नाइट से के बाद। तो देन नीतू को घर में ड्रॉप किए, एंड देन तनवीर इंसिस्टेड कि मैं लौटते टाइम में आप लोगों को मार्केट के तरफ उतार दूंगा, तो वो लिफ्ट दे दिया हमें। एंड देन वी फाइनली रीच द मार्केट। आरू को लेकर फिर ध्यान से बरकरार रख के हम क्रॉस किए रोड, और यहाँ पे आ चुके हैं सुमन वस्त्रालय। साड़ी यहाँ से लेने वाले हैं। वैसे काफ़ी दुकान है यहाँ पे रामलाल बाजार की तरफ, तो हम ये वाली दुकान में आए जहाँ पे अच्छा खासा कलेक्शन था। तो उसमें से एक साड़ी हम चॉइस कर लिए भगवान जी को देने के लिए इस साल। अगले साल फिर देखते हैं कुछ और तरीके का, कुछ दूसरा तरीके, मतलब स्टाइल का कुछ साड़ी लेंगे उनके लिए। एंड बीचों बीच ये मिल गया, ये गामछा है जो पतला सा टावल कहलाता है। तो ये काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रिंट्स के थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी साड़ियाँ सभी रखी हुई थी। तो आएँगे कभी दूसरे टाइम ज़रूरत में। तो जब इतने करीब आ ही चुके तो मिलोनी शंगो, जो हम ऑलरेडी षष्ठी के दिन घूम के गए थे जस्ट प्रीवियस नाइट, तो यहाँ पे अभी सुबह एक बार आए हैं तो सामने भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं। तो पंडाल में अभी छोटे बच्चों का ही भीड़ था, वही लोग मज़े कर रहे थे बैठ के। यहाँ पे भगवान जी का थोड़ा-सा दर्शन कर लिया, आरू को भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फाइनली एक जन को हमें पिकअप करना था। तो चलिए, आरू ऑलरेडी पिकअप कर चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर पहुँचने वाले हैं बॉटतौला क्लब में। तो दिस इज़ बॉटतौला रिक्रिएशन क्लब। अभी सप्तमी का पूजा चल रहा है, आरती वगैरह चल रहा है। दर्शन करने के बाद हम फाइनली घर पहुंचे, और लंच का वक्त हो चुका था। आरू का लंच हो चुका है, उसके बाद हम सभी लोग बैठ रहे हैं। आज काफ़ी पकवान बने हैं, जैसे दही माछ का कालिया, पॉम्फ्रेट फ्राई एंड एवरीथिंग। फिर शाम के वक्त है, अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। मैं और मम्मी निकले हैं विशु मौसाई को मीट करने। वो एडमिटेड है इन रूबी हॉस्पिटल। उनका तबीयत खास ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उनको मिलने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमें निकलना भी है।
एंड फाइनली शाम के टाइम है, इट इज़ ऑलमोस्ट 7:38 और एक्रोपोलिस के सामने हम मिल चुके हैं सह परिवार के साथ। चाचू है, चाची और इधर दर्शिनी भी मौजूद है। तो हम सभी लोग मिलके यहाँ से अपना पंडाल हॉपिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कौशबा के एरिया में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजडांगा उदयन शोंगो। यहाँ से इसके सामने भी एक क्लब है, राजडांगा क्लब, जहाँ पे एक छोटा सा पंडाल पहले बनता था। अभी धीरे धीरे उनका भी थीम अलग अलग से बढ़ रही है और काफ़ी इनोवेटिव थीम्स वो लोग रख रहे हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस पंडाल राइट नाउ। ये काफ़ी छोटा सा एक पार्क है, वहाँ प्ले ग्राउंड काइंड ऑफ, जहाँ पे ये पंडाल क्रिएट होता है। पहले बस छोटा सा पंडाल बनता था जब बाहर से ही दिखता था। अब धीरे धीरे इसको भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें भी काफ़ी सजावट लाया जा रहा है थीम वाइज भी, क्योंकि अभी थीम का क्रिएशन ज़्यादा है, प्रोपोर्शंस भी ज़्यादा हैं। तो दिस इज हाउ द लुक इज द एंट्री पोर्शन। सामने महादेव का नटराज मूर्ति भी इंस्टॉल्ड है और उसके साथ यहाँ पे जो नेस्ट वगैरह है, फिर काफ़ी सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फिर बर्ड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा गया है, defining that we have nature, we have mother nature with us, we have the animals, the habitants with us, but उनको हम कहीं ना कहीं कैद करके रखते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें को मेंशन करते हुए उसके हाईलाइट हमें दिया गया है, द वाइल्ड लाइफ फीचर्स, द हैबिटेट्स एंड एवरीथिंग टुगेदर। भीड़ तो भैया काफ़ी है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे लोग पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद जाते हैं नवोदय की तरफ। तो पहले हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं एंड होपिंग एंड बीइंग फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा सेल्फी स्टिक या रॉड जो कह ले वो काफ़ी हेल्पफुल था इस बार। और पैंडल हॉपिंग के लिए जो कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि आपके सामने कौन से हाइट का कौन से लोग रहेंगे और उसके ऊपर सभी लोग फोटोज क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनके हाथ भी उतना ही ऊंचा पहुंच जाएगा। बट ये जो मेरा सेल्फी स्टिक है पोट्रॉनिक्स का, दिस हैज हेल्प्ड एंड बीइंग वेरी 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 हेल्पफुल, ताकि इसको मैं ना रॉड को एकदम एक्सटेंड करके मैं प्रॉपरली शूट कर पा रही हूँ। सो दैट हैज़ बीन द बेस्ट एवर थिंग दिस टाइम। और ये रहा इंटीरियर ऑफ द पंडाल, और सामने आपका दुर्गा प्रतिमा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बना है, कलरफुल बैम्बू स्टिक यूज़ किया गया है एंड क्वाइट अ कल्चरल इफेक्ट एंड वाइब्स पूरा दे रहा है। तो हमने देख लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नवोदय शंगो की तरफ। चाचू के पास ऑलरेडी सीएससी का कार्ड था, तो दैट हैज़ हेल्प्ड, और इसीलिए हमें वीआईपी गेट जो है वहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे तो हर साल हर दिन काफ़ी ही क्राउड रहता है, और इस साल भी उतना ही क्राउड हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर हमें आपको सभी को दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं कौशबा नवोदय शोंगो का। भीड़ के तरफ तो एक, बट इस साल पहली बार वी आर मूविंग अहेड फ्रॉम दी वीआईपी लाइन। दो सभी लोग वीआईपी और मीट भी एक पोर्शन में होगा जहाँ पे एग्जैक्टली पंडाल में एंट्री है। तो वीआईपी लाइन बस उतना तक ही है, आपको ज़्यादा क्राउड में नहीं रुकना है इस लेवल पे। बस एक पतला सा नैरो स्ट्रीट जैसा बनाया गया है, थ्रू विच यू हैव टू जस्ट वॉक इन, और मेन जगह पे ही पहुंचना है। बाकी कोई कुछ भी हो जाए, चाहे आपका वीआईपी लाइन हो या तो नॉर्मल, भगवान जी के दर्शन के वक्त एवरीबडी इज इन कॉमन एंड स्टैंड्स टुगेदर। तो ये रहा, ये बाहर से व्यू है। नवोदय हर साल कुछ ना कुछ अलग इनोवेटिव यूनिकनेस लेके आते हैं थीम वाइज। इस साल भी दे हैव क्रिएटेड समथिंग क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट यूनिक। तो हियर वी गो टू जस्ट शोकेस कैसा दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी रस्टेड चीज़ों को लेकर, आयरन पार्ट्स को लेकर यहाँ पे एक ट्री जैसा बनाया गया है। पेड़ पौधे उसके साथ कैसे दर्शाया जाता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट इन अ डिफरेंट वे। क्योंकि अब जैसे हम लोग पेड़ पौधे काट डाल रहे हैं और उसके जगह पे बड़े बड़ी इमारतें बन रही हैं। तो इट हैज़ बीन शोकेसिंग दैट कि आपके पास पेड़ तो एक्चुअली जो नेचुरल पेड़ है वो नहीं है, इट इज़ ऑल एम्बेडेड इन बॉन्साई मोड्स। जो आप बड़े इमारतों को
बना रहे हैं पेड़ पौधे जंगल काट कर, और उन्हीं में छोटे छोटे पौधे बिठा रहे हैं बॉन्साई के रूप में, जस्ट टू शो दैट हाउ लव यू इज देयर फॉर मदर नेचर और मदर अर्थ। तो भीड़ काफ़ी है, यहीं पे आके हम सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। अब फाइनली देखते हैं हम कि आगे, अब जैसे कि चाचू नीतू लोग आगे थोड़ा-सा बढ़ चुके हैं। जस्ट दैट कि भीड़ काफ़ी है, तो आप खुद को थोड़ा-सा देखभाल खुद को भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होना पड़ रहा है काफ़ी, और भीड़ इतना है, गर्मी भी है, एंड दिस हैंड फैन्स आर क्वाइट हेल्पिंग ऑफ इन भीड़ में। तो चलिए, रस्सी भी उठ चुकी है, अब फटाफट से क्रॉस करना है, एंड देन वी कैन गेट टू सी कि इंटीरियर कैसा है। और बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर सुना पाती, लेकिन इतना शोर शराबा है इसलिए मैं बस ओमिट करके रखी हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि कितना इफेक्टिव नेस है। जैसे कि पूरा जो बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर इसमें आवृत्ति, कविता, ये सारे बोले जा रहे हैं, आप अच्छे से सुन पाओगे, आराम से आप देख पाओगे, एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन, इट इज क्रिएटेड सो लवली एंड सो वाइड, सो नाइसली डेकोरेटेड, सो नाइसली पोर्ट्रेट। आफ्टर अ लॉन्ग वेट हम फाइनली फ्रंट पे आ पाए, और सेंट्रली प्रॉपर भगवान जी का मूर्ति का हम पिक्चर ले पाए, शूट कर पाए। और ये दर्शन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, दो इस टाइम क्राउड तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन पंडाल के अंदर जो रश होता था वो काफ़ी लाइट है, काफ़ी प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, और इनका यूनिकनेस काफ़ी अलग रहता है, और आप तो देख ही चुके हैं। तो जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, इस पंडाल को विजिट कर चुके हैं, दे लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक इट, और जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं ज़रूर पहुंच के देख लीजिए हाउ इट इज़, एंड कैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। एंड फाइनली एग्जिटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। तो वहाँ से हम राजरंगा के वहाँ से हम वॉक करके आए थे नोवोपुल्ली, वहाँ से एक बस में चढ़े, एंड देन फाइनली वी गॉट डाउन टू बुशपुकुर। जिनको वॉक करना है वो वॉक करके आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट जब काफ़ी बच्चे हैं आप आपके साथ, और फैमिली है, तो एक बस लेके आप आ सकते हैं इजीली भोजपुकुर की तरफ। यहाँ पे भी हम फाइनली लाइन क्यू में खड़े हैं, और काफ़ी टाइम से अब यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, बीट वीआईपी लाइन और नॉर्म जनरल, अलग कुछ नहीं है। वेट करना है, इंतज़ार काफ़ी देर कर रहे थे, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वी हैव टू वेट इन द क्यू। एंड बाहर से बस यहाँ पे जैसे वीडियो चल रहा है, हम वही देख रहे हैं, और आपस में बस बात कर रहे हैं कैसे मैनेज करना है, कौन किसको संभालेगा एंड ऑल। काफ़ी सारे छोटे से छोटे तक से बूढ़े तक सभी लोग इस भीड़ में शामिल हुए हैं। और फाइनली अभी इतने इंतज़ार के बाद हमारा क्राउड जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट हुआ है, तो होपफुली विल एबल टू व्यू इट। और जितना बाहर से समझ आ रही है, ये पॉटरी के ऊपर बना है, मोर और लेस, जितना लोगों से भी सुनने को आ रहा है, इट इज़ अबाउट ये जो गुल्लक रहता है ना, जहाँ पे हम लोग बचपन में कॉइन्स वगैरह जमा करते थे, इट इज़ मेड ऑफ दैट, छोटे छोटे गुल्लक से पूरा पंडाल जो है वो बना है, मिट्टी के गुल्लक से। अब धीरे धीरे जितना आगे बढ़ रहे हैं, इतना आपको देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जैसे कि कुछ एंटीक सामान रखा हुआ है, एज इन जैसे कि पहले के ज़माने में, कुछ आपको अगर ब्लैक एंड वाइट ज़माने में अगर मैं कहूँ, तो
बड़े बड़े जैसे कि कबर्ड रखा जाता था, उसमें काफ़ी सारे शो पीसेस वगैरह रखे जाते थे एज अ पार्ट ऑफ मेमोयर। कोई लोग स्टैचूज रखते, अभी भी जैसे हम नॉर्मल कोई रैक्स वगैरह में सजाते हैं, बट सम टाइम्स पीपल यूज टू हैव द बिग कबर्ड्स, लार्ज कबर्ड्स, ग्लास डोर वाले, जहाँ पे वो लोग काफ़ी सारे सामान वो लोग सजा के रखते थे, अ पार्ट ऑफ मेमोरी एंड विच विदहोल्ड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है सीढ़ी से चढ़ के, देन यू हैव दिस होल थीम, और देखने के बाद फिर एक राउंड अबाउट लेने के बाद आपको मेन पंडाल में भेजा जा रहा है। तो मेरे राइट साइड में जो सेंटर पोर्शन में सजाया गया है, तो मैं थोड़ा सा राइट साइड भी यहाँ पे थोड़ा सा लेन मेंटेन कर रही हूँ, सो दैट आई कैन शूट द डिटेल्स जो यहाँ पे बनाया गया है, जो इनिशियली किसी के कबर्ड में होता है, जैसे कि सामान कपड़े वगैरह, जेवर, फिर गुल्लक। जैसे अब हर एक अलमारी के अंदर आपको एक गुल्लक दिखेगा ही दिखेगा। तो इट इज़ अबाउट दैट योर सेविंग्स, स्मॉल पॉटरीज, जो छोटे छोटे सामान हैंड में हैंड क्राफ्टेड होते हैं, छोटे मूर्तियाँ बनती हैं। आप जैसे कि किसी गांव की तरफ जाओगे, थोड़ा सा रूरल साइड में, तो आपको ये सारी चीज़ मिलेंगे। पुरुलिया बांकुड़ा के तरफ, जहाँ पे टेराकोटा का भी काफ़ी सारे सामान बनता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ स्टैचूज बने हुए हैं, जैसे कच्चा मिट्टी, फिर उसको बर्न किया जाता है, बेक किया जाता है, तब जाके प्रॉपर जो मिट्टी का बना हुआ जो आपका चाहे कुल्हड़ हो, गुल्लक हो, या फिर कोई भी स्टैचू, कोई भी सामान, वो प्रॉपरली बन पाता है। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड फाइनली टू द सेंटर पॉइंट। पंडाल के अंदर इनर साइड ये हर एक पोर्शन पूरा ही आपके मिट्टी के भार, गुल्लक, कुल्हड़ सबसे बना हुआ है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। जितना छोटा से छोटा हो पाए उतना बना हुआ है। एंड देन वी आर फाइनली एट द थर्ड पंडाल ऑफ द डे। ये है आपका बोशपुकुट तालबागान सर्वजनीन। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वीआईपी में केवल 4 लोग को ही एंट्री मिल रहा था, एंड वी वर क्वाइट अ फ्यू, मोर देन 7। और हम इसलिए हम जनरल लाइन जो है वो उतना ज़्यादा खास क्राउडेड था नहीं, तो हम उसी में शामिल हुए हैं। खास कुछ क्राउडेड था नहीं, बट डेफिनेटली द पंडाल लुक्स वे डिफरेंट। अब इसमें आपको कुछ जो थीम है वो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन है, आई विल टेल यू, बट थोड़ा सा अलग दिख रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भोजपुकुर तालबागान सार्वजनिक काफ़ी डिफरेंट कुछ लेके आए हैं, यूनिकनेस। सो दिस इज रॉक तो कौरोबी। अब देखते हैं अंदर जाके व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट डिफाइन। तो फाइनली हम इंटीरियर लुक देख पा रहे हैं। दिस इज क्वाइट अ थिंग विच इज़ क्रिएटेड, काफ़ी डार्क शेड में यहाँ पे बनाया गया है। कुछ अलग ही पेशकश है इनका इस साल। तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर जगह पे ऐसा भी होता है, कई जगह पे, कि वो लोग कुछ दर्शाना चाहते हैं और जो काफ़ी इंटेंस होता है, और उनको समझने के लिए काफ़ी इंटेलेक्चुअल होना काफ़ी ज़रूरी भी है। तो साथ ही साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेल्यूलर जेल का एक लुक बनाया गया है, हाउ द पुलिसमैन यूज टू टॉर्चर बैक इन दोज ओल्ड डेज, जब फ्रीडम फाइटर्स काफ़ी अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने का, मुकाबला करने का, और हमें आज़ादी दिलाने का। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज दिस, अंदर जाके भगवान जी का जो दुर्गा प्रतिमा जहाँ जिसमें पूजा होता है बेसिकली, वो ये बनाया गया है टुवर्ड्स माई लेफ्ट। ये आप जो मूर्ति देख पा रहे हो, ये छोटा ज़रूर है, लेकिन इसको बनाने में उससे भी ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट लगा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी आपको पर्टिकुलर होना पड़ता है, मिनिमल होना पड़ता है। एंड दिस इज़ द प्लेस वेर इट डिफाइंस, जहाँ पे हमारे माता जी सबसे पहले हैं, आगे बढ़े हुए अपने त्रिशूल लेकर, ताकि हर दुश्मन को, हर राक्षस को वो विनाश कर पाए। डेफिनेटली जो भी हमारे इस शहर में हुआ है, 1-2 महीना हो बीत चुके हैं, और हम इस पूजा में, इस उत्सव में शामिल हुए हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि क्या दुर्घटना ऑलरेडी घट चुका है, और जिनका इंसाफ बखूबी से नहीं मिला है, अभी भी दुनिया लड़ रही है, काफ़ी लोग अभी भी उस लड़ाई में शामिल है, और दूसरे यही इसी उत्सव में
शामिल हो रहे हैं। वहाँ पे फाइनली देखने के बाद हमने कैब ले लिया, जहाँ पे एटमोस्ट वी ऑल ट्राइड टू फिट इन। बट इसमें एक अलग मज़ा है, एक अलग मौज है, बिकॉज़ आम आदमी बन के रहना, साधारण इंसान के जैसे मज़ा करना एक डिफरेंट होता है। एंड नाउ वी आर फाइनली एट हिंदुस्तान पार्क सार्वजनीन। मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर लिया था, ध्रुवो एंड दीप्तेश, एंड फाइनली वी गॉट टू गेट इन थ्रू वीआईपी गेट। ये हर साल का चीज़ होता है, एंड वी ऑलवेज फील सो लाइक अ गेस्ट ओवर हियर। काफ़ी अपना लगता है, और इस हर साल के जैसे इस साल भी वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग ग्रेट फ्रॉम हिंदुस्तान पार्क। सो चलिए, इस साल थोड़ा सा अलग रूप में, जस्ट बिकॉज मेरा व्लॉगिंग का स्टार्ट हुआ था इसी साल के जनवरी से। तो दिस इज़ द फर्स्ट दुर्गा पूजा विच आई एम कवरिंग, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मुझे खुद से कि आई डू माई ऑल द बेस्ट आई कैन एवर डू। क्योंकि एक चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं, खुद से करो। बी द बेस्ट एंड बी द बेटर योर सेल्फ दैन येस्टरडे। तो चलिए, हम ये काफ़ी स्लोपिंग जैसा बनाया गया है, थोड़ा सा काइंड ऑफ एन अपलिफ्ट जो क्रिएट किया है। क्वाइट मैंने अपने दोस्तों से भी कह रही थी कि दिस इज समथिंग विच डिफाइंस ऑफ दार्जिलिंग वाइब्स, जैसे आपको थोड़ा सा स्टीप स्लोप्स में आपको चल के जाना पड़ रहा है। सो दिस थीम इज क्वाइट फेयर, जहाँ पे काफ़ी नेचुरल चीज़ें, जैसे ऊपर आप टंगे हुए ग्लोब को देख पा रहे हो, देन देर आर नेट्स, देर आर बटरफ्लाईज, एंड वे हुक बालकनीज, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है, लगी हुई हैं, सारे लकड़ी से बनाए हुए हैं, और इट इज़ डिवाइन, एंड देयर लाई स्टैंड्स टॉल आवर दुर्गा माँ। तो इट इज़ डेफिनेट कि सारे चीज़ों के बाद आप फोटो खींच लो या तो शूट करो, बट इट इज़ ऑलवेज दैट फोल्डेड हैंड्स वर्क्स। तो पहले माता का दर्शन, उनसे आशीर्वाद लेना, एंड देन कैप्चरिंग हर इन टू दिस मोमेंट, सो दैट एक नॉस्टैल्जिया रह जाए। फाइनली भगवान जी को दर्शन करने के बाद वी आर मूविंग अहेड। यहाँ पे मिला हमें चॉकलेट्स, विच दे आर मार्केटिंग डेफिनेटली, बट टेस्ट करने को भी दे रहे हैं, सो दैट यू, इफ़ यू लव देन यू कैन डेफिनेटली बाई इट आउट। काफ़ी पसीने में लथपथ हो चुके हैं, थोड़ा सा अभी टाइम है कि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा लाइट हो जाइए एंड ऑल। सो वी आर जस्ट ट्राइंग दैट अहेड। तो फाइनली हम वॉक करके दूसरे तरफ आए, आज़ाद हिंद ढाबा के वहाँ से एग्जिट है, सो यहाँ पे हाउस ऑफ फ्यूजन में हमें मिला। उससे पहले हम गए थे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे काफ़ी भीड़ था, और हमें टेबल भी नहीं मिल रहा था। सो वी आर फाइनली हियर इन हाउस ऑफ फ्यूजन। काफ़ी हल्का यहाँ पे अभी खाली पीली था, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, एंड वी ऑल हैव ऑर्डर्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ था, हम रोल भी खा रहे थे बीच में। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हक्का नूडल मंगवा लिया, और चिली गार्लिक चिकन हमने मंगाया। आरू भी एंजॉय कर रहा है अपना सूप, लेकिन पता नहीं वो कितना पेट भर के वो खा पाएगा, बट डेफिनेटली अभी वो भी बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें वो बाहर खाने को सीख रहा है। द ओनली एंड मेन थिंग इज़ अबाउट हिम, सो दैट टमी फुल रहे तो सभी लोग सही रहेंगे। तो इसी के साथ आज का जो सप्तमी का दिन है हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। वी आर ऑल फुल एंड टाइट, कल जल्दी उठना है, सवेरे अष्टमी अंजलि भी देना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ। होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड होपफुली हमारा ये फैमिली और भी बढ़ता रहे। गुड नाइट।